दूसरी बात यह है कि चोर को उसके सामने ही चोर कहना, बेईमान को बेईमान कहना जरूरी है। और यहां जब कोई नेगेटिव बोलता है इस बात को, तो कोई सज्जन यहां आके खड़ा होकर कहता नेगेटिव मत बोलो। क्यों नहीं बोले मैं नेगेटिव? अगर नेगेटिव सुनने की बोलने की हिम्मत ही नहीं है तो काहे को ऐसी मीटिंग करते यार मेरे? जो चोर है चोर को कहो ये चोर है, सबके सामने कहो, सबको बताओ कि ये चोर है। और मैं ये कहता हूं कि जो आकाश लामा है वो ना तो बौद्ध भिक्षु है, ना ही वो बुद्धिस्ट है, वो चंदा इकट्ठा करने वाला व्यक्ति है। चंदा इकट्ठा किया, जेब में रखा और सबको धोखा देकर चला गया। इसे कहने में दिक्कत क्या किसी को? वो लामा नहीं है, बुद्धिस्ट नहीं, लामा नहीं है। दार्जिलिंग की तरफ वहां की एक गोरखा कम्युनिटी में ये लामा कम्युनिटी है, उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति है। ये लामा उसका टाइटल है, इस चीज को समझने की जरूरत है। टाइटल है ये उसका, वो बुद्धिस्ट नहीं है और बहुत भिक्षु नहीं है। और जिस तरह से लोगों ने पैसा दिया, मेरे समाज के लोग भी बड़े भोले हैं। अरे किसी को दे दे तो, जो भी बाबा साहब का नाम लेता है, जो भगवान बुद्ध का नाम लेता, उसी को झोली खोल दे तो पहला सोच तो लो किसी को देना नहीं देना ये इस काबिल है भी कि नहीं है। अभी है बात हुई, 3 आंदोलन हुए, ये तीसरा था जो फेल हुआ। इससे पहले भी जो आंदोलन थे हम उन सब में शामिल रहे, बहुत मजबूती के साथ शामिल रहे। नतीजा क्या है? 0, 0 नतीजा है। और सारे के सारे बिके, सारे के सारे। कोई विकास जाके बना, अब उसका माइनॉरिटी कमीशन का जो चेयरमैन बन गया। मतलब कुछ ना कुछ जब कुछ हुआ, पैसा और पद इसी के लालच में बिकते रहे, तो तुम्हें समझ नहीं आता कब तक धोखे खाओगे भाई मेरे? किसका साथ देना चाहिए, किसका नहीं देना चाहिए, किसको खड़े होने देना चाहिए, किसको नहीं, नेतृत्व किन हाथों में रहना चाहिए? आप इस चीज को समझते क्यों नहीं हो भाई? और अभी है अदालत की बात आई, बड़े यार बहुत ही ज्यादा भोले आदमी कह रहे चीफ जस्टिस बुद्धिस्ट है। अगर चीफ जस्टिस बुद्धिस्ट है तो चीफ जस्टिस को अपने आप सुमोटो एक्शन लेते हुए, संविधान में पूरी पावर है, इस बीटी एक्ट को अपने पास इसका मुकदमा लेके और इसे डिसमिस करके खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि यह संविधान में दिए गए मूल अधिकारों का अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच का सीधा सीधा उल्लंघन है। क्यों नहीं किया? अगर वो बुद्धिस्ट है तो उसे इतना मालूम नहीं है? कितने भोले आदमी वहां पे हो। और अभी अभी मुझे पता लगी वहां पे कि जो केस चल रहा है किसी ने डाला है, हमें नहीं पता किसने डाला। अदालत जाने में बड़ी तेजी करते हैं लोग, बात पता है नहीं कुछ भी अदालत के विषय में, लेकिन बड़ी तेजी करते हैं। तो मुकदमा डाला गया, वही मुकदमा चीफ साहब ने, वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, एक व्यक्ति, एक जज है दत्ता साहब, उनके यहां कर दिया। अगर वो बुद्धिस्ट है तो अपने पास ही क्यों नहीं रखा? डिसाइड कर देते ना भाई, क्या दिक्कत थी यार? इन सब बातों से बाहर निकलो। काहे को मतलब क्यों आंख मिच के किसी पे विश्वास कर लेते हो? कोई तुम्हारा नहीं है, इस बात को समझो। तुम क्योंकि लड़ने वाले हो, संघर्ष करने वाले हो, इस देश की सरकार की आंखों की किरकिरी हो तुम, इस बात को समझो और ऐसी रणनीति बनाओ जो आपको पता हो, जिसको अमल में लाया जा सके और अमल में लाके इस सारी गंदगी को तरीके से ठीक किया जा सके। तुम्हारे अपने ही तुम्हें ठग रहे हैं, तुम दूसरों की बात कर रहे हो। ये सारी चीजें बहुत तरीके से करो। और मैं भी भिक्षु संघ से भी निवेदन करूंगा, भिक्षु संघ आपसे भी निवेदन ये है, आप भी इस विषय में बहुत ईमानदारी से, बहुत तरीके से, बहुत गंभीरता से इस बात को सोचो, विचार करो। क्योंकि पहले 2 आंदोलन 2 बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में थे, ये बात भी सबको मालूम होनी चाहिए, चाहे भंते सुरेश ससाई जी हो या उनके बाद कोई हो। इन सारी चीजों को समझो साथियों और बहुत तरीके से काम करने का प्रयास करो। न अदालत तुम्हारी, न सरकार तुम्हारी, न तुम्हारे अपने नेता एमएलए एमपी तुम्हारे। जो कुछ करना है तुम्ही को करना है। अगर कर सकते हो तो यह दृढ़ प्रतिज्ञा करके इसे करो, नहीं तो आराम से घर में बैठो। काहे की दोपहरी में पसीना बहा रहे हो भाई मेरे? बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन पंडों को ले जाके महाबोधि विहार में हिंदू धर्म के अनुसार जो पूजा अर्चना की, ये निहायत ही शर्मनाक और बहुत ही घटिया कुकृत्य था।
मैं सोचता था कि आरिफ मोहम्मद खान मुसलमान है, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि कोई मुसलमान ऐसा काम नहीं कर सकता। अधिवक्ता वर्ग ही एक ऐसा वर्ग है जिसके नाम के सामने हमेशा विद्वान लगाया जाता है। विद्वान अधिवक्ता कहकर उनको संबोधित किया जाता है। उनकी अपनी जो समस्याएं आज यहाँ डिस्कस हो रही हैं, महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। अधिवक्ताओं के कल्याण पर ध्यान देना प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार की। एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे पास विद्वान व्यक्तियों का है, विद्वान अधिवक्ताओं का है, जिसको सरकार को चाहिए कि अपने कामों में उनको शामिल करके उनके लिए रोजगार सर्जित करें और उनको किसी भी प्रकार से खाली न रहने दें। जो डिमांड रखी गई हैं वो तो है ही है, क्योंकि अधिवक्ता वर्ग ही ऐसा वर्ग है जो सदैव दूसरों के लिए काम करता है, अपने क्लाइंट को ही नहीं, न्यायालय को भी दिशा दर्शाता है, उसके सामने बहस करता है। मैंने अपने 40 साल के न्यायालय कार्यों में देखा है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जब आप बहस सुनते हैं तो अधिवक्ताओं को सलाम करने को मन होता है कि इतनी अच्छी बहस उन्होंने की है, इतना अच्छा काम, इतनी अच्छी चीज़ वो जानते हैं। इसलिए ऐसे वर्ग को किसी भी प्रकार से उपेक्षित नहीं करना चाहिए। उनका जितना भी ये समस्याएं हैं, जो डिमांड है, ये तो मानी जाने लायक है ही। मैं इतना और ऐड करूँगा कि न्यायालयों में जिस प्रकार से त्वरित न्याय की आवश्यकता हमारे समाज को है, उसको बढ़ाने के लिए, त्वरित न्याय दिलाने के लिए जो कार्य कुछ जजों के पास है, उसमें से भी जैसे एविडेंस रिकॉर्डिंग है, मैं समझता हूँ आप सभी जानते हैं, जितने भी अधिवक्ता यहाँ बैठे हैं, बहुत ज़्यादा रोल उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नहीं होता है। जो व्यक्ति बयान दे रहा है वो लिखा जाता है, कुछ थोड़ा बहुत हस्तक्षेप होता है, वो भी ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि दोनों तरफ से जब बात आती है तो चाहे बात असंगत है वो भी लिखी ही जाती है। तो क्यों न ये काम साक्ष्य अभिलेखन का अधिवक्ताओं को दे दिया जाए और इसके बदले उन्हें एक मूल्यवान, उनके समय को लेते हुए उनके अच्छे रिम्यूनरेशन का गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। इससे जहां न्यायालयों में कार्य करने के लिए तत्परता से त्वरित न्याय करने के अवसर मिलेगा, वहीं अधिवक्ताओं के लिए एक रोजगार सर्जन भी होगा। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे मैटर्स हैं जिससे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को मुक्त करके वो कार्य अधिवक्ताओं के पैनल को दिया जाना चाहिए और अधिवक्ता पैनल उसको सुचारू रूप से कर सकते हैं। हम इसको जानते हैं, हमने देखा है। बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए बस इतना ही ऐड करना चाहता हूं कि ये सब मांगों के साथ कुछ जो कार्य प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कम करके अधिवक्ताओं को सुपुर्द किए जा सकते हैं। और ऐसा कोई काम नहीं है जिसको अधिवक्ता संघ उठाए और वह न हो। इस पर सोने पे सुहागा हमारे नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद, जो खाली नगीना के सांसद नहीं है बल्कि लोकसभा के नगीना भी हैं। इसलिए जब वो साथ हैं तो हमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, संदेह नहीं है कि ये मांगे पूरी नहीं होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।